मुख्तार अंसारी माफिया डॉन, बाहुबली नेता, पूर्वांचल का एक ऐसा नाम सालों तक जिसके नाम के जिक्र से ही लोग कांप जाते थे, जिसकी तूती बोलती थी और जिसके कहने पर सरकार उस इलाके में चला करती थी, उसके शार्प शूटर और बेहद करीबी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की लखनऊ कोर्ट कैंपस में हत्या कर दी गई। लेकिन इस हत्या के बाद से आम लोग जो हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं। मैंने जब एक वीडियो डाला तो उसके कमेंट में जाकर मैं पढ़ रहा था तो 90-95% लोगों ने ये कहा कि जैसा बोया वैसा काटा जीवा ने। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? मैंने तो बस इतनी सी बात उठाई थी कि जीवा भले ही सजा याफ्ता था, बीजेपी के विधायक और नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का उस पर आरोप था, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट कैंपस के अंदर हत्या हुई वो सही नहीं है। तो लोगों ने कहा नहीं, आप इस पे बिना मतलब के रोइए मत। लोग मुझसे ये कह रहे थे। मतलब कहने का ये है कि जीवा की हत्या के बाद से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी परेशान हैं और लोग तालियां पीट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। अब ये जो अंदर की बात है वो जनता के मन की बात है, आम लोगों के मन की बात है। कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नाराजगी कुछ नहीं है। ये बात तो समझ में आती है कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी हों या फिर कृष्णानंद राय के परिवार वाले, मतलब इन दोनों नेता जो बीजेपी के विधायक रहे, जिनकी हत्या में ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में सजा मिली थी जीवा को और कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप लगा जीवा पर, इन दोनों परिवार के लोग कहें कि हमें इंसाफ मिला और ये कहें कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन अधिकतर लोग, खासतौर से जब मैंने एक वीडियो इससे पहले किया, आज से पहले, तो उसमें जितने भी लोग आए, एक दो को छोड़कर सब यही कह रहे थे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जीवा के साथ जैसा हुआ अच्छा हुआ। जीवा का भी परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उसने हत्याएं की उसे तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी। भले ही सज़ा जिस तरीके से दी गई, एक जौनपुर के लड़के ने आकर गोली चला दी कोर्ट कैंपस में और जीवा की मौत हो गई। साल 2005 से हम शुरुआत करते हैं, जब बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हो गई थी और ये कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के कहने पर यह हत्या की गई थी। और उस वक्त तो मुख्तार जेल में थे। अफजाल अंसारी 2002 का विधानसभा चुनाव हार चुके थे, उन्हें कृष्णानंद राय ने ही हराया था। और लोग कहते हैं कि अफजाल ने मुख्तार से कहा कि इसे ख़त्म कर दो, नहीं तो मेरी राजनीति चौपट हो जाएगी, और फिर ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया। और जिन लोगों को सुपारी दी गई बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करने के लिए, उनमें से जीवा भी एक था। जीवा और मुख्तार की मुलाकात जो है वो जेल में ही हुई थी। मुन्ना बजरंगी भी एक था, जिसको कहते हैं मुन्ना बजरंगी को मुख्तार अंसारी का राइट हैंड और जीवा को बोलते हैं मुख्तार अंसारी का लेफ्ट हैंड। सोचिए, मुजफ्फरनगर पश्चिमी यूपी का रहने वाला जीवा कैसे उनके संपर्क में आ गया था। ये भी बताया जाता है कि बोनेट पर, यानी जिस गाड़ी में कृष्णानंद राय सवार थे, उसके बोनेट पर चढ़ के उसने गोलियां मारी। 600 राउंड गोलियां चली, 21 गोली तो कृष्णानंद राय को लगी थी। और कृष्णानंद राय की हत्या करने के बाद वो चोटी रखते थे कृष्णानंद राय, उनकी चोटी भी काट ली गई। और इसका ऑडियो भी है। एक विधायक जो आज विधायक हैं, वो उस वक्त मुख्तार अंसारी को फ़ोन किया उन्होंने। मुख्तार अंसारी भी उस वक्त विधायक थे। तो जो फ़ोन पर बातचीत हो रही है उसमें मुख्तार ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि हत्या करने के बाद उसकी चुटिया भी काट ली गई है। तो कृष्णानंद राय के परिवार के बेटे जो हैं पीयूष राय, वो कह रहे हैं कि भाई भले ही देरी हुई लेकिन इंसाफ तो मिला। यही बात ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बेटे और बीजेपी के विधायक सुनील दत्त द्विवेदी भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई सज़ा तो मिल गई थी उसे उम्र कैद की जीवा की, लेकिन उसने तो मेरे पिता की हत्या कर दी थी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई थी फर्रुखाबाद में। वो बीजेपी के एक बड़े नेता थे और मंत्री भी रहे यूपी की सरकार में। बात है फर्रुखाबाद में ही उनकी हत्या हुई थी 10 फरवरी 1997 को। वो किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे और अचानक कुछ लोग आए सामने बाइक पर और गाड़ी में वो बैठे थे और तड़ातड़ गोलियां दाग दी और फिर ब्रह्मदत्त द्विवेदी की वहीं हत्या हो गई। उनके बेटे सुनील द्विवेदी भी कहते हैं कि सज़ा तो मिली कोर्ट से,
लेकिन वो तो उम्र कैद की थी। अब जो सज़ा दी है वो ईश्वर ने दी है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनता जो है ताली पीट रही है यूपी की इस घटना पर। उनको लग रहा है कि इंसाफ देने का ये तरीका अच्छा है। ये वही तरीका है जिसमें अतीक अहमद और अशरफ अहमद, जो दोनों माफिया डॉन थे, जिनकी प्रयागराज में इस तरीके से हत्या कर दी गई, उस वक्त भी अधिकतर लोगों ने यही कहा था। तो ये एक नया ट्रेंड निकल पड़ा है। मुख्तार अंसारी जो बांदा की जेल में बंद है, जिसकी मैंने कहा कि कभी तूती बोलती थी, वो मुख्तार अंसारी की हालत ये है कि अब वो खुद विधायक नहीं रहा। उसका बेटा जो विधायक है अब्बास अंसारी और बहू, वो दोनों जेल में हैं। पत्नी फरार चल रही है, छोटा बेटा फरार चल रहा है। ये हालत हो गई है। और जब से उसने ये बात सुनी, पहले तो उसके राइट हैंड मुन्ना बजरंगी की 2018 में बागपत के जेल में हत्या हो गई थी, जिसका आरोप सुनील राठी पर लगा था, और अब ये लेफ्ट हैंड की हत्या हो गई है। मुख्तार को लगता है ये दोनों चले गए, क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है? अधिकतर मामलों में इसीलिए उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराई जाती है। लेकिन क्या पता कब कोई नौजवान आ जाए और इसी तरीके से मुख्तार के साथ भी ये हादसा हो जाए, जिसको लोग कहते हैं कि ईश्वर ने उसे सज़ा दी है, भगवान ने सज़ा दी है। तो इसी बात से मुख्तार बांदा में परेशान है। जेल के अंदर रहकर भी वो बेचैन है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। वो अपने गुनाहों का हिसाब किताब कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।